चिन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्य वाचा प्रणमामि। भाष्य निबंध सुबोध नुस्खा इतराश्रयास्ता मस्वान्ता गत्य कृपार्थितास्ता मदीय वाचां रचयन्तु। सभी वैष्णवन को आज के सत्र में स्वागत है। और स्टिल हो गया शायद मेरा वीडियो, सबको वीडियो स्टिल हो गया। मेरे में प्रॉब्लम है कि क्या है, पता नहीं। हम्म। हाँ, मेरी आवाज बराबर आवाज आ रही है? हाँ चाची आ रही है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो आज पंचपद्यानी का प्रारंभ अपन कर रहे हैं। और संजोगवशात जलभेद के पेपर जो है वो अभी तक चेकआउट नहीं भरे हैं। तो थोड़ा वहां में समय लगेगा मेरे को। तो हो जाएंगे तो बीच में एक क्लास स्थगित करके अपन उत्तर डिस्कशन कर लेंगे। और यदि आप लोगों की इच्छा हो तो आप लोगों को खाली आंसर शीट भेज दो, ऐसा भी कर सकूं। आप लोगों की जो इच्छा है वो आप करो। अगर आप बोलो अगर आंसर शीट भेज दो तो मैं भेज दूंगा आंसर शीट आप लोगों को। नहीं ये डिस्कस करेंगे ना इस क्लास में। ओके, ठीक है। तो प्रस्तुत विषय आज को पंचपद्यानी। पंचपद्यानी ग्रंथ प्रारंभ अपन करें वाक्य पहले। पंचपद्यानी में अपन हरिराय जी की टीका लेंगे। और पंचपद्यानी ग्रंथ के अंतर्गत जो कुछ बातें विचारणीय हैं उन बातन को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ पहले। कि जो बातें जाननी बहुत जरूरी है। वैसे मुझको समय का अभाव है तो यानी मैं चार्ट नहीं बना पाया हूँ यहाँ को। लेकिन यथासंभव मुझको जैसे अवकाश मिलेगा मैं या कोई चार्ट भी आपको बना दूंगा, कारण कि एक साथ अब सब क्लास शुरू हो गई तो मेरे पास बिल्कुल ही समय का अभाव हो गया। वीक में जो 4-5 क्लास चले हैं सब के सब चालू हो गई एक साथ। तो थोड़ा प्रेशर बढ़ जाने के कारण और ये एग्जाम के पेपर की चेकिंग के वजह से भी टाइम नहीं मिल पा रहे थे। तो खैर, जो भी है, तो बाकी चार्ट्स मैं आपको बाद में उपलब्ध करवा दूंगा। तो कुछ जो जरूरी बातें हैं पंचपद्यानी में जाननी वो आप लोग नोट करके, जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो लोग या बात को नोट करें कि पंचपद्यानी में जो वर्णित श्रोता को स्वरूप है, वो जो श्रोता को स्वरूप है
वह श्रोता के स्वरूप निरूपण में देखो दो बात आ रही है। एक तो श्रोता को अधिकार और श्रोता को स्वरूप। श्रोता को अधिकार हो, श्रोता कौन को अपन कह रहे हैं कि जो श्रवण करे वाको विषय। अब तक अपन ने जलभेद में जो कीर्तन करे वाको स्वरूप विचार अपन ने। अब पंचपद्यानी में श्रोता जो श्रवण कर रहे हो है, श्रवण भक्ति सिद्ध्यर्थ पंचपद्यानी है और कीर्तन भक्ति सिद्ध्यर्थ पंच जलभेद ग्रंथ है। ये अपने को समझना चाहिए। तो यह बात को आप लोग जरा टेक्निकल बात है थोड़ी, या को ध्यान से आप समझोगे तो आएगी समझ में। देखो, सेवा के दो अवसर हैं, दो पक्ष हैं सेवा के। एक तो सेवा को अवसर पक्ष है और एक सेवा को अनवसर पक्ष है। जाको अवसर पक्ष है जो सेवा को वाको अपन संयोग कह रहे हैं, और जो सेवा को अनवसर पक्ष है वाको अपन विप्रयोग कह रहे हैं। अब यह सेवा के अवसर और अनवसर में, मैंने संयोग और विप्रयोग में, सेवा को विप्रयोग और संयोग दोनों परिस्थिति में श्रवण कीर्तन स्मरण दोनों जगह लागू पड़ रहे हैं। सेवा के अवसर पक्ष में भी और सेवा के अनवसर पक्ष में भी, जाको अपन कथा भी कह रहे हैं। यूं यूं समझ लो आप, दोनों पक्ष में श्रवण कीर्तन स्मरण लागू पड़ रहे है। तो कहें कि अपन अच्छी तरह से जाने हैं कि जब वक्त अपन सेवा कर रहे हैं तो अपन सारे पद जो बोल रहे हैं कीर्तन के, वह वक्त अपन सेवा में ठाकुर जी के साथ डायलॉग बोल रहे हैं। कहें कि ठाकुर जी के साथ अपने को एज सच बोलने का अवसर मिला ही नहीं है, कहें कि ठाकुर जी अपने सामने मौन रूप से विराजे हुए हैं। तो ठाकुर जी जब मौन रूप से विराज रहे हैं, तो और यदि ठाकुर जी और अपने बीच में कुछ लीला कंटिन्यूएशन में चल रही है, तो लीला में ठाकुर जी की तरफ के भी डायलॉग अपन बोल रहे हैं। और वहां को बहुत सारे पद ऐसे हैं जो डायलॉग की शैली में, संवाद की शैली में लिखे गए पद हैं कि मैया मेरी कब बाढ़ेगी चोटी, और ये सब जी जा प्रकार के मैया मैं ना ही माखन खाए। तो ये सब जो है ठाकुर जी संवाद, और यशोदा जी के बीच में और ठाकुर जी के बीच में एक प्रकार को संवाद चल रहे होते हैं। और अपन यशोदा स्थानीय होने के कारण अपन भी उन पदन को गान अपने सेवा के अवसर पक्ष में क्यों करेंगे। ये भावना रखे कि अपन को ठाकुर जी के साथ या प्रकार को अभी संयोग है। और जब ठाकुर जी को विप्रयोग हो गए हैं, वह विप्रयोग अवस्था में भी अपना श्रवण कीर्तन स्मरण जो है वो सतत कायम रहे थे। ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानो ही हो। तो कुछ जीव ऐसे हुए हैं कि जिनसु श्रवण कीर्तन और स्मरण जो है वो आजीवन संभव नहीं बन पावा है। मैंने आजीवन वो लोग श्रवण कीर्तन स्मरण नहीं कर सके। माने उनके उनके हिसाब से उनको सेवा को अवकाश नहीं मिल पा रहे है, व्यावृत्त है। भक्ति वर्धिनी की लैंग्वेज में यदि बोले अपन, तो अपन यो समझ सके कि वो लोग व्यावृत्त है। तो जब व्यावृत्त हैं, तो वह स्थिति में वो लोग श्रवण स्मरण कीर्तन की प्रणाली से प्रेम आसक्ति और व्यसन या सर्वात्म भाव या अलौकिक सामर्थ्य जैसी सिद्धियन को भी प्राप्त कर सके हैं। ख्याल में आयो ना। कुल मिला के ये बात आपको मैंने क्यों बताई, ध्यान तो समझो एक बात। मैं आपको बात इसलिए बता रहा हूं कि संपूर्ण पंचपद्यानी ग्रंथ में श्रोता के उत्तम, मध्यम
और अधम पक्ष की चर्चा चलने वाली है। पूरे पंचपद्यानि ग्रंथ में महाप्रभु जी उत्तम श्रोता, मध्यम श्रोता और निम्न श्रोता के बारे में डिस्कशन करना चाह रहे हैं। ये पंचपद्यानि को मूल प्रतिपाद्य विषय है। तो ये उत्तम, मध्यम और अधम श्रोता के जो पक्ष हैं, वो एक नहीं, पांच छह तरीके से विचारणीय हैं। वो बात आज अपन पंचपद्यानि श्लोक के अंतर्गत चर्चा करना चाह रहे हैं। मेरी बात कितने को आई समझ में? आ गई ना ध्यान में? उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ पक्षन के श्रोतान की चर्चा संपूर्ण पंचपद्यानि ग्रंथ में विचारणीय है। और वो एक नहीं, जो है षट षट प्रकार से वर्णनीय है। एक उन सारी छह प्रकार के छह प्रकार की दृष्टि को अपन पहले समझ लें और फिर पंचपद्यानि ग्रंथ पे स्विच ओवर करें, तो मुझे लगे बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो अपनी सॉल्व हो जाएगी। आया ना ध्यान में आप लोगों को? तो सबसे पहला पक्ष अपन देखें कि जैसे अभी आपको मैंने ये बात बताई कि सेवा के अवसर पक्ष में श्रवण स्मरण कीर्तन, और सेवा के अनवसर पक्ष में भी श्रवण स्मरण कीर्तन। तो जो सेवा के साथ श्रवण कीर्तन और स्मरण को मेंटेन कर पावे है, निभा पावे है, वो उत्तम श्रोता है। ख्याल आयो ना? वो उत्तम श्रोता है। और सेवा के अनुकल्प के रूप में यदि वो भगवत कथा को निरंतर समाश्रयण कर रहे हो है, निरंतर भगवत कथा को समाश्रयण कर रहे हो है, सेवा नहीं कर पा रहे हो, लेकिन सेवा को जो विकल्प अनुकल्प है, मैं विकल्प नहीं कह रहा हूं, पर्पसली याद रखियो ये बात। कहें कि कथा पक्ष सेवा को विकल्प नहीं है, अनुकल्प है। तो यदि सेवा के अनुकल्प के रूप में भगवत कथा को यदि वो निरंतर समाश्रयण कर रहे हो है, श्रवण स्मरण और कीर्तन कर रहे हो है, तो वो मध्यम श्रोता है। और यदा कदा श्रवण कर रहे हो है, नित्य श्रवण नहीं कर रहे हो है, यदा कदा श्रवण कर रहे हो है, तो वो निम्न श्रोता है, अधम श्रोता है, या कनिष्ठ श्रोता है। हाँ बोलो शायद। जी जी। ऐसे सेवा से जो फल मिले वो कथा से भी वही फल मिले, ऐसे कह रहे हैं। अभी ये मतलब प्रश्न अभी आप अभी प्रश्न बहुत मैंने वो, इमेच्योर है। हाँ, इमेच्योर प्रश्न है। ठीक है अभी जी। वास्तव रिलेटेड प्रश्न अभी मत करो। ठीक है सर। मैं खुद ही जी वह जी। प्रश्न पे आऊंगा, आपके प्रश्न पे आऊंगा, हाँ जी। लेटर ऑन आऊंगा। हाँ ये पहली दृष्टि अपन ने देखी सेवा की, जहां में अपन ये बात कह रहे हैं कि सेवा प्लस श्रवण स्मरण कीर्तन उत्तम श्रोता, सेवा के अनुकल्प के रूप में श्रवण स्मरण कीर्तन मध्यम श्रोता, और यदा कदा श्रवण अधम कोटि को श्रोता। ये बात क्लियर हो गई। एक याद तरह से भी उत्तम, मध्यम और अधम की कोटि पंचपद्यानि में विचारणीय हो सके है। अब कौन सी है, ये मैं इदमित्थतया कह नहीं रहा हूं, लेकिन आप लोगों को मगज में रह करके वाक्य प्रकार अपन डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड, जो द्वितीय दृष्टि है या कि जो दूसरो पक्ष है, वो ऐसा है कि शुद्ध पुष्टि, पुष्टि पुष्टि और मर्यादा पुष्टि अपन सब जाने हैं कि पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ में महाप्रभु जी ने तीन पुष्टि, जो विश्व पुष्टि जीव है, शुद्ध पुष्टि नहीं,
जो मिश्र पुष्टि है वह के त्रिधा विभाजन किए हैं। मतलब शुद्ध पुष्टि माने शुद्ध पुष्टि, पुष्टि पुष्टि और मर्यादा पुष्टि। हमें प्रवाह पुष्टि को अपन ने नहीं लियो, लेकिन लेना हो तो ले सको, ऐसी कोई बात नहीं है। श्रोता की इनके हिसाब से श्रोता की त्रिविध कक्षा को निर्धारण करना चाहिए। एक ऐसा पक्ष भी श्रोता के पक्ष में हो सके कि भाई, यदि तुम उत्तम, मध्यम और अधम कोटि के श्रोता का विचार कर रहे हो तो तुम्हारी दृष्टि जो है वो यात्रा की होनी चाहिए। माने शुद्ध पुष्टि के उत्तम, पुष्टि पुष्टि के मध्यम और मर्यादा पुष्टि के अधम, मर्यादा या प्रवाह के अधम, ऐसे। पुष्टा विमृशा सर्वज्ञा प्रवाहेण क्रियारता मर्यादया गुणज्ञास्ते शुद्धा प्रेमणाति दुर्लभा, या न्यायसु। अपन जाने हैं यह बात को अच्छी तरह से। एक ये प्रकार भी हो सके है। जो एक या में तीसरी दृष्टि है जो विचारणीय है, वो है उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ की। कि महाप्रभु जी ने श्रोता को जांचने के या श्रोता को परखने के पैरामीटर्स बताए हैं। महाप्रभु जी ने खुद ने वाक्य पैरामीटर्स बताए हैं, और या को अपन डिटेल में डिस्कशन, ये विषय पूरा हो जाए वाक्य बात करेंगे। मैं आपको सुबोधनी को संदर्भ लेके ये बात समझाऊंगा कि सुबोधनी जी में महाप्रभु जी ने यह बात को डिस्कशन कहाँ की हुई है, वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन वाक्य पहले जो सामान्य पैरामीटर्स जो विचार करे हैं महाप्रभु जी ने, वो है जिज्ञासुता, मतलब जिज्ञासा। सबसे पहले नंबर पे आ रही है जिज्ञासा, या श्रवण उत्सुकता कह लो, या को जो कहना हो, जिज्ञासा कह लो या श्रवण उत्सुकता कह लो, एक ही बात है। श्रोता को होनी चाहिए। श्रोता के गुणन के बारे में चर्चा, पहलो पक्ष जैसे भागवत भी यही बताओ है। देखो, जिज्ञासा पहली होनी चाहिए। जिज्ञासा और श्रवण आदर वगैरह, ये सब वही क्वालिटी की बातें हैं सब। सेकंड में रुचि, एक जिज्ञासा होवे, फर्स्ट नंबर पे जिज्ञासा आ रही है, और दूसरे नंबर पे रुचि आ रही है, इंटरेस्ट। देखो, जिज्ञासा और इंटरेस्ट अलग अलग चीज है। हाँ, एक जिज्ञासा होनी और एक रुचि होनी। और तीसरे नंबर पे आ रहा है इतर साधनन को, जो दुराग्रहपूर्ण अनुष्ठान है या अभिमान है, वाको अभाव। ये श्रोता की क्वालिटीज हैं जो श्रोता को श्रोता बना रही है। इनके अभाव में श्रोता श्रोता नहीं है। ये श्रोता का स्वरूप लक्षण है। माने आपको जिज्ञासा होनी चाहिए, श्रवणोत्सुकता होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको रुचि होनी चाहिए। और तीसरी बात, इतर साधनन को जो दुराग्रहपूर्ण अनुष्ठान है, माने पुष्टि के साधनन को छोड़ करके जो पुष्टि मार्ग के अपने साधन हैं, उनको अनुष्ठान छोड़ करके जो इतर साधन हैं, उनको भी आपको करना ही है, एनी हाउ। और ये अपने मार्ग में इतना ज्यादा प्रचलन में है ये बात, कि आपको तो पूछो मत आप बात, कि इतर साधनन को दुराग्रहपूर्ण अनुष्ठान इतनी जोर पकड़ो है या क्षण। जैसे सेवा के लिए अपन इतने लालायित नहीं है जितने जो है वो चुनरी मनोरथ के लिए लालायित हैं, जितनो ध्वजा पधरामणी के लिए लालायित हैं, जितनो जो है लोटी मनोरथ के लिए लालायित हैं।
कोई मर जाएगा के पीछे माला पिराम नहीं करनी हो तो अपन हाजिर, झक मरा के भी अपन वहां तो जाने ही वाले हैं। ऐसी हालत है। तो इनमें वाको अभिमान, वाको इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। नहीं, कैसे भी मुझको ये निभाना है, वाको अभाव या ऐसो जो अभिमान है कि ब्रह्म संबंध लेने के पश्चात भी, पुष्टि मार्गीय बन जाने के पश्चात भी, जो मैं जा मार्ग सु या जासु में, जा मूल सु मैं आयो हूं, वहां मूल के जो भी साधन है, शेष साधन है, उनको भी मुझको निर्वाह करना है। आप लोगों में कितनी जोर पकड़ी गई है ये बात मुझको नहीं पता है, लेकिन खासकर गुजरात में, बाप रे बाप, इतना दुराग्रहपूर्ण अनुष्ठान है उन लोगों को, क्या पूछो मत बात। अपनी रूह कहाँ पे है, और उनको डर भी नहीं लगे जरा भी यह बात को। उनको अपन बतावे भी ना ये बात, तो भी अपनी धत्तेरी की करें वो लोग, सुनने नहीं आती है अपनी। भले बालक को बाप, मने बालक को, मने फूफा को, पूज्य पद, या बापा कहे या बापी कहे या भगवती कहे कि शास्त्री कहे, शास्त्री को बाप भी आ जाए तो वो तो अपने कर्तव्य से चूकते नहीं है, करें ही करें। भाई जा देवी की परंपरा या जा देव की परंपरा उनने अखंड निभा रखी है। मैं यूं सोचूं, कभी कभी मेरे मन में ये बात आ रहा है वैष्णवों, कि अनन्य निष्ठा सीखनी हो तो उन लोगों से सीखनी चाहिए। तो ये जो तीन बात आपको मैंने बताई, वो तीनों गुण जा में मिल रहे हैं, वो उत्तम। दो मिल रहे हैं, मध्यम। और एक मिल रहा है, तो अधम कोटि को श्रोता है। एक उत्तम, मध्यम और जघन्य श्रोता की कोटि को समझने को, ये भी एक प्रकार हो सके। आया ना ध्यान में? ये तीसरी दृष्टि थी जो अपने को समझनी आवश्यक है, या के अंतर्गत एक चौथी और दृष्टि है श्रोता को समझने की, उत्तम, मध्यम और जघन्य श्रोता को समझने की। जैसे अपन ये कहे हैं कि पुष्टि मार्गीय श्रोता उत्तम, मर्यादा मार्गीय श्रोता मध्यम, और वो प्रमाव मार्गीय श्रोता जो है वो अधम। अपन को अपनी जात को कोई ऐसा लगे, जो पुष्टि मार्ग मतलब अपन ग्रेट श्रोता, उत्तम श्रोता, और मर्यादा मार्ग के श्रोता मतलब मध्यम श्रोता, और प्रवाह मार्ग के श्रोता मतलब अधम श्रोता। पर ध्यान तो समझो ये बात, पंच पद्यानी में ये दृष्टिकोण अप्रासंगिक लग रहा है। महाप्रभु जी या दृष्टि से पंच पद्यानी को विचार नहीं कर चाह रहे कि भाई प्रवाह मार्गीय श्रोता अधम है, मर्यादा मार्गीय मध्यम है, और पुष्टि मार्गीय उत्तम है ना रे। तो आपको कारण क्या? देखो, आपको कारण ये है कि षोडश ग्रंथ महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्गीय के लिए लिखे। ये बात अपन अच्छी तरह से जान सके कि षोडश ग्रंथ महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्गीय के लिए लिखे हैं। और जब पुष्टि मार्गीय के लिए षोडश ग्रंथ लिखे, तो जो अपुष्टि मार्गीय हैं, महाप्रभु जी उनको तो उपदेश नहीं देना चाह रहे हैं। और ध्यान से देखो, तो जलभेद ग्रंथ में जो भी अपुष्टि मार्गीय वक्ता हैं,
उनसु कहीं पुष्टि मार्गे श्रोता सुन ना ले। या के लिए तो महाप्रभु जी ने जन्मवेद लिखी है कि भाई तुम ये पहचान पाओ कि ये वक्ता जो है पुष्टि मार्गीय नहीं है, तो या को उपदेश धारण करने योग्य नहीं है, चाहे कितना भी अच्छा वक्ता हो। वक्ता अच्छे या बुरे सु प्रयोजन नहीं है। वक्ता पुष्टि मार्गीय है कि अपुष्टि मार्गीय है, या सु प्रयोजन है। और जब अपना बीज भाव दृढ़ है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जब तक अपना बीज भाव दृढ़ नहीं हो रहे है तब तक तो अपने को अपुष्टि मार्ग के वक्ता को सुनने की जहमत उठानी ही नहीं चाहिए। मुझको तो ये लगे, क्यों सुन रहा हूं भाई। जैसे बीच में थोड़े साल पहले कोई सुधांशु त्रिवेदी करके नाम को एक वक्ता आता, जी टीवी में बहुत आते तो मैंने काफी वक्त वो नाम सुनो। अच्छो बोलते तो, धारा प्रवाह बोलते तो, बाकी भाषा भी लच्छेदार रहती। लेकिन इट डजेंट मीन के भाई अपन को आपको सुनना चाहिए। भाई तुम अपना ही सुन लो, अपना पुष्टि मार्ग की वक्ता को सुन लो, बहुत है भाई। ख्याल आया। यानी ये महाप्रभु जी पुष्टि पंचपद्यानी ग्रंथ में भी मर्यादा मार्गीय श्रोता के बारे में या प्रवाह मार्गीय श्रोता के बारे में कुछ निरूपण करना चाह रहे होंगे, ऐसा सोचना व्यर्थ। महाप्रभु जी सिर्फ और सिर्फ पुष्टि मार्गीय श्रोता के बारे में उत्तम मध्यम और अधम पक्ष को निर्धारण करना चाह रहे हैं। मुझको लगे आपको आई समझ में ये बात। तो ये चौथी दृष्टि थी। अब पांचवी दृष्टि अपन ले। पांचवी दृष्टि के हिसाब से शास्त्रार्थ प्रकरण में जो भगवत सेवा करने वाले हैं, वो भगवत सेवा करने वाले के महाप्रभु जी ने त्रिविध अधिकार बताए। न्याय से देखे जाए ना तो अपने को शास्त्रार्थ प्रकरण को वो जो अंतिम पैसेज है, 101 वो श्लोक है, अगर आप देखो तो एवं सर्वम ततः सर्वम स इति ज्ञान योगतः य सेवते हरिम प्रेमणा श्रवणादिभिरुत्तम प्रेमा भावे मध्यम स्यात् ज्ञाना भावे तथा आदिम। ये वो श्लोक है, 101 श्लोक, जो शास्त्रार्थ प्रकरण को वाक्य बारे में वाकवाद पंच पंचाने ग्रंथ से अपन थोड़ा कंपेयर करके देखेंगे कि शास्त्रार्थ प्रकरण में दी गई महाप्रभु जी की जो विचार दृष्टि और पंच पंचानी में निर्धारित करी गई जो विचार दृष्टि है, उन दोनों दृष्टियों में कहाँ साम्य आ रहे है, और वह साम्य आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, तो उनको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन कितने श्रवण के या श्रोता के पक्ष बन रहे हैं, उनको अपन विचार करें। उत्तम मध्यम और निम्न कक्षा, निम्न अधम श्रोता को। तो सबसे पहले या को समझने के लिए दो बात समझनी पड़ेगी। पहली बात, जिज्ञासुता या श्रवणोत्सुकता। मैं पहले फिर से वही जिज्ञासा पे आ रहा हूं कि जिज्ञासा को तो छोड़ नहीं जा सके। श्रवण की बात चल रही है तो जिज्ञासा को तो कैसे छोड़ सके अपन। जिज्ञासा को तो पकड़ के ही रखनी पड़ेगी। तो जिज्ञासुता या श्रवण उत्सुकता जो है, वो दो प्रकार की जिज्ञासा या दो प्रकार की श्रवण उत्सुकता हो सके है। प्रमाण विषयक जिज्ञासा और प्रमेय विषयक जिज्ञासा हो सके है। तो जो प्रमाण विषयक जिज्ञासा है, माने प्रमाण मतलब शास्त्र, और प्रमेय को अर्थ है भगवत स्वरूप, भगवत गुण,
या भगवत लीला या भगवत धर्म, भगवत स्वरूप, भगवत गुण, भगवत धर्म या भगवत लीला, ये सब प्रमेय। तो प्रमेय विषयक जिज्ञासा या प्रमाण विषयक जिज्ञासा, याकू अपन एक दूसरे शब्द से भी कॉइन कर सकें कि जो प्रमाण विषयक जिज्ञासा है वह को अपन शब्द निष्ठा कह सकें, और जो प्रमेय विषयक जो जिज्ञासा है वह को अपन अर्थनिष्ठा कह सकते। आया ना ध्यान में? एक ही बात है, मने प्रमाण जिज्ञासा बोलो या शब्द निष्ठा बोलो, एक ही बात। हाँ, बोलो निष्ठा बेन। જેજસી દરમિયાન પ્રણામ કરું છું. ગુણ અને ધર્મમાં શું ડિફરન્સ છે એ જરાક થોડુંક એના પર પ્રકાશ કરશો? આમ કઈ ડિફરન્સ નથી. હા ગુણ અને ધર્મ એટલે ઇન્ટરચેન્જેબલી ક્યારે આપણે ગુણ ધર્મ બોલીએ, ક્યારે ધર્મ બોલીએ. ઠાકોરજીના હા ગુણ બોલે તો પણ એ જ વાત છે, ઠાકોરજીના ધર્મ બોલો તો પણ એ જ વાત છે. પણ ક્યારે તમે ગુણ મુખથી બોલી રહ્યા છો, ક્યારે ધર્મ મુખથી બોલી રહ્યા છો. એટલે ગુણ અને ગુણીના ભેદથી અને ધર્મ અને ધર્મીના ભેદથી વાત એકની એક જ છે. હા એમાં કોઈ સમજ. કોઈ જાજો ફેર નથી. હા તો આ જે પ્રમેય નિષ્ઠા છે એમાં પ્રભુના સ્વરૂપ, ગુણ અને લીલા, અથવા હા તો પ્રભુના ધર્મ, સ્વરૂપ અને લીલા એવું આપણે સમજી શકાય. બરાબર? હા 100% રાઈટ. ધન્યવાદ પ્રણામ. तो ये जो दो जिज्ञासाएं हैं, प्रमाण विषयक जिज्ञासा और प्रमेय विषयक जो जिज्ञासा है, वो प्रमाण विषयक जिज्ञासा या प्रमेय विषयक जिज्ञासा दोनों प्रकार की यदि है, दोनों प्रकार की जिज्ञासा हो या कोई एक के बारे में हो, माने शब्द निष्ठा हो या अर्थनिष्ठा हो, ऐसे जिज्ञासा के दो प्रकार हो सके। कि जिज्ञासा दो प्रकार की हो सके, दोनों ही हो सके या दोनों में से कोई एक प्रकार की हो सके। ये अपने जिज्ञासा और या श्रवणोत्सुकता के बारे में सोचो। जैसे अपन ने जिज्ञासा या श्रवणोत्सुकता के दो प्रकार देखे, प्रमाण निष्ठा और प्रमेय निष्ठा के, ऐसे ही कथारति, जो कथारति है, वाक्य भी दो प्रकार हो सके। कथारति के भी दो प्रकार हो सके। मतलब कैसे दो प्रकार होंगे कि सामान्य रति और उत्कट रति। सामान्य रति और उत्कट रति। उत्कट समझो ना, अत्यधिक। अब ये जो जिज्ञासा या श्रवण उत्सुकता और कथारति, इन दोनों को यदि मिलावें तो अनेक प्रकार के परमुटेशन और कॉम्बिनेशन प्रकट करके उनसे चार पक्ष निकल रहे हैं। चार पक्ष निकल के सामने आ रहे हैं, अनेक उनके विकल्प बन रहे हैं। नंबर 1 विकल्प कौन सा है? नंबर 1 विकल्प है कि जामे, अब मैं वो टेक्निकल टर्म वापरूं तो आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। कथा श्रवण की उत्कट रति है कोई श्रोता में, कथा श्रवण की उत्कट रति है, प्लस कथा के उभय पक्ष में, मतलब शब्द पक्ष या अर्थ पक्ष, मतलब प्रमाण पक्ष या प्रमेय पक्ष, दोनों में जिज्ञासुता या श्रवण उत्सुकता है, वो उत्तम अधिकारी।
आई के विषय कठिन लग रहे हो, बराबर है ना। मैं बने वहां तक तो सरल कर रहे हूँ यहाँ को। ये उत्तम पक्ष, उत्तम पक्ष को श्रोता है कि जो आपको कथा श्रवण की उत्कट रहती है, और प्लस जो जिज्ञासुता या श्रवणोत्सुकता है, वो दोनों के बारे में है। प्रमाण के बारे में भी है और प्रमेय के बारे में भी है, शब्द के बारे में भी है, अर्थ के भी बारे में भी है। मतलब वो शब्द निष्ठा भी है वाकु, और अर्थ निष्ठा भी है। ऐसो जो श्रोता है वो उत्तमाधिकारी है। विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 2 में अपन क्या ले रहे हैं कि कथा श्रवण की अनुत्कट रति है, माने उत्कट रति नहीं है, अनुत्कट रति है। लेकिन कथा के जो उभय पक्ष हैं, उनमें से शब्द पक्ष पे भार देने वाली वकी जिज्ञासा है। वो कैसो जिज्ञासु है कि जो शब्द पक्ष पे ज्यादा भार दे रहे हो, मतलब प्रमाण पे ज्यादा भार दे रहे हो। प्रेम को अभाव है। जाको महाप्रभु जी कह रहे हैं प्रेमा भाव है मध्यम, जाको श्लोक में, शास्त्रार्थ प्रकरण में महाप्रभु जी बता रहे हैं कि प्रेमा भाव है मध्यम। तो ये मध्यमाधिकारी भक्त भयो, कथा में उत्कट रति नहीं है। मतलब सामान्य रति है, कहने का मतलब। आपको कथा सुना तो कि हाँ ठीक है, अच्छी लगी, इतनी मजा नहीं आती। एक तीसरा पक्ष बन रहा है कि कथा श्रवण में रति है, कथा श्रवण में रति है, प्लस कथा के उभय पक्षन में सु अर्थ पक्ष पे भार देने वालों जिज्ञासु है, अर्थैक निष्ठ है। मतलब ठाकुर जी के गुण स्वरूप लीला को जानने को, उनको सुनने को उत्सुक है। ज्ञान को अभाव है, ज्ञान को अभाव। महाप्रभु जी कह रहे हैं वो भी मध्यम, दोनों है उत्तम। एक चौथो वैरायटी बन रही है यहाँ की कि न उत्कट रति है, न अर्थनिष्ठा है। मतलब भगवान के स्वरूप गुण लीला के बारे में श्रवण उत्सुकता नहीं है, और उत्कट रति भी नहीं है। ऐसो सामान्य रुचि वालों, ज्ञान प्रेम उभय रहित जो श्रोता है, वो कनिष्ठ है, निम्न है, या अधम श्रोता को अधिकारी, अधम श्रोता अधिकारी, अधिकारी वाला श्रोता है। आया ना ध्यान में आप लोगों को। ये 5 दृष्टि यहाँ में बताई गई, ये 5वीं दृष्टि थी। मैंने 5वीं दृष्टि कौन सी आती, जहां में मैंने आपको जिज्ञासुता और कथा रति दोनों के बारे में बताया। तो और उन दोनों के परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो पक्ष खड़े हुए, उनके बारे में आप लोगों को बताया। ये 5वीं दृष्टि है। और अब जो है अपन 6ठी दृष्टि पे आ रहे हैं।
अब ये जो पांचवी दृष्टि है, वाक्य अलावा भी पांचवी पांचवी दृष्टि में अपन ने चार प्रकार के अधिकारी देखे, वहां में पांचों भी हो सके, वहां में पांचों भी आ सके कि न मैंने सामान्य रुचि है कथा में, सामान्य रुचि भी नहीं है, और न शब्द निष्ठा है न अर्थ निष्ठा है, फिर भी पुष्टि मार्ग श्रोता है, ऐसो भी है जिनकी बहुतायत है पुष्टि मार्ग में। ये सारे जो ब्रह्म संबंधी खाली जो कंठी पहन के घूम रहे हैं महाप्रभु जी के नाम से, जिनको स्नान सूतक का संबंध नहीं है, केवल दीक्षा लेने के लिए दीक्षा ले रहे हैं, वो या कैटेगरी में आ रहे हैं। उनको न कभी या में रुचि उत्पन्न हुए पुष्टि मार्ग की, मन जिज्ञासा उनको प्रकट हुए कथा की, और ना ही उनको ठाकुर जी के जानने की या ठाकुर जी को प्रेम मैंने प्रमेय के बारे में जानने की इच्छा हो। उनसे ज्यादा पूछो ना, तो उनसे वो यही बात कह रहे कि हमें तो कहीं વધારે नहीं જઈએ, વર્ષમાં એક વખત શીને હજી જઈએ, બે હાથ ને એક માથું, બસ આપણાથી કઈ બીજું પૂછવાનું નહીં, સમજ્યા? અમે આટલું કરી લઈએ, આ જીવનમાં આટલું નભે કોણાથી, આ બધું આપને શોભે, આ મોઢા ઉપર કહી દેવા આપણને, એ જરાય સંકોચ ન રાખે, આપણને મોઢા ઉપર કઈ સંભળાવે કે તમે તો આવા જ છો, એ અમારા માટે લાગુ ન પડે હો ભાઈ સાહેબ। मैं सुन चुका हूँ, यहाँ के लिए कह रहा हूँ। मैं अभी बीच में परदेश गयो तो वहां मुझको ऐसे ही मिले थे, ये छठे प्रकार पांचवें प्रकार वाले। मैंने कह दी कि भाई 5 मिनट में कृष्ण के बारे में बता दो, मुझे बोल रहे हैं 5 मिनट में कृष्ण के बारे में बता दो। मैं इनकी टाइम नहीं था कि कहीं वांधो नहीं, पधारो। ये बात, ये उनकी कैटेगरी। खैर, छठी दृष्टि, छठी दृष्टि पे आवे अपन। छठी दृष्टि में महाप्रभु जी जैसे, छठी दृष्टि में अपन पंचपद्यानी मूल पे चले जाएं। पंचपद्यानी के जो मूल श्लोक हैं उनके ऊपर एक दृष्टिपात करें। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हो कि मैं अपुष्टि मार्गीय श्रोता को निरूपण यहाँ में नहीं है, केवल पुष्टि मार्गीय श्रोता को निरूपण है। तो मैं आपको, अगर मूल श्लोक आपके सामने हैं, आपके सामने वो पंचपद्यानी के मूल श्लोक हैं, तो आप वो श्लोक देखो कि श्री कृष्ण रस विक्षिप्त मानसा रति वर्जिता। दूसरो श्लोक देखो, विकलिन्न मनसो ये तु भगवत स्मृति विभला। तीसरो श्लोक देखो, निसंदिग्धम कृष्ण तत्वम सर्वभावेन ये विदु, ये तो आवेशात तो विकला, निरोधाद्वा नचान्यथा। पांचवा श्लोक देखो, अनन्य मनसो मर्त्या उत्तमा श्रवणादिषु देश काल द्रव्य मंत्र कर्त कर्म प्रकारता। महाप्रभु जी ने हर एक श्रोता के अधिकारी के लिए एक शब्द विशेषण के रूप में यूज किया है, जैसे कि रस विक्षिप्त मानस, रस विकलिन्न मानस, रसावेश विकल मानस। ये पहले और दूसरे और तीसरे श्लोक में वर्णित विशेषण है। तो जो रस विक्षिप्त मानस विशेषण श्रोता के लिए महाप्रभु जी वापर रहे हैं, वो उत्तम श्रोता है। जाके लिए रस विकलिन्न मानस शब्द वापर रहे हैं,
वो मध्यम श्रोता है। और जो रसावेश विकल मानस शब्द वापर रहे हैं वो है अधम श्रोता। ये भक्ति मार्गीय श्रोता हैं। लेकिन जो अनन्य मानस शब्द वापर रहे हैं पांचों श्लोक में, वो प्रपत्ति मार्गीय श्रोता है। एक भक्ति मार्ग है और एक प्रपत्ति मार्ग है। भक्ति मार्गीय श्रोता को स्वरूप और प्रपत्ति मार्गीय श्रोता का स्वरूप यहाँ महाप्रभु जी विभाजन करके समझाना चाह रहे हैं। एक ये दृष्टिकोण पंचपद्यानी के श्रोता के वर्गीकरण को ये भी हो सके। जो प्रपत्ति मार्ग के श्रोता है, हाँ बोल मित्र। हाँ जी जी, म्यूट नहीं हो रहा था, अनम्यूट नहीं हो रहा था जी जी। प्रपति मार्गीय श्रोता के लिए क्या आपने विशेषण यूज किए हो? वो थोड़ा अनन्य मानस। अनन्य मानस। हाँ बस। आपको मैं समझा रहा हूँ। हाँ ठीक है, धन्यवाद। मैंने अन्याश्रय रहित है। अनन्य मानस को अर्थ है अन्याश्रय रहितता। इतनी तो होनी चाहिए। ये क्वालिटी आज की डेट में रेयर होती जा रही है। ये क्वालिटी बहुत मुश्किल से देखने में मिले हैं श्रोतान में। ये आज मैं कोई श्रोतान में देखूं ना, मैं दिल गदगद हो जाए। लेकिन ज्यादातर सब अन्याश्रय वाले श्रोतान को देखने को मिले हैं और उनको यह बात को कोई शौक फील नहीं हो रहा है। यूं अब वो जो जा प्रकार के वक्ता श्रोता आज अपन को मिल रहे हैं, उनको तो महाप्रभु जी एज ए अधिकारी काउंट भी नहीं करना चाह रहे हैं। ये देखो आश्चर्य की बात है। तो अन्याश्रय रहित जो प्रपत्ति मार्गीय श्रवणाधिकार है, वाकु महाप्रभु जी पांचवें श्लोक में डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो जो पुष्टि भक्ति, अब एक बात यहाँ पे विचारणीय है जो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाह रहा हूँ, आप लोगों को समझाना चाह रहे हूँ। वो ध्यान से आप लोग समझो वह बात को, कि जो पुष्टि भक्ति को अधिकारी है, जाके लिए उत्तम मध्यम और अधम श्रोता को विशेषण महाप्रभु जी ने वापर्यो है। पुष्टि भक्ति मतलब सेवा हो, प्रपत्ति मार्गी मतलब कथा। ये तो आप लोग मान के ही चलिए। तो जो पुष्टि भक्ति को जो अधिकारी है, वाको सेवा मार्ग की प्रणाली से चलते 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 अलौकिक सामर्थ्य या तनुनवत्व की जो प्राप्ति होवे है, वो प्राप्ति प्रपत्ति मार्गीय को नहीं, या भूतल पे, या भूतल पे जो पुष्टि भक्ति को अधिकारी है, वाको अलौकिक सामर्थ्य और तनुनवत्व की प्राप्ति होवे। ये दो चीज वाको मिले है या भूतल पे, जाक्सु वो प्रपत्ति मार्गी अधिकारी वंचित रहे हैं। वाको यदि फल मिलनो है तो वाको सायुज्य मोक्ष मिले है, और वो भी विद्यमान देह के अपगम के बाद। ये विद्यमान देह को त्याग करो और आप सायुज्य मोक्ष ले जाओ। यह प्रकार की व्यवस्था है। वो परम फल की अनुभूति से वंचित रहे हैं। तो या लिए महाप्रभु जी वह प्रपत्ति मार्गीय अधिकारी के लिए मर्त्य शब्द वापर रहे। अनन्य मनसो मर्त्या। बाकी जो ऊपर के जो चार श्लोक हैं उनके लिए महाप्रभु जी ने मर्त्य शब्द नहीं वापरे है। आप ध्यान दो या बात के ऊपर, मर्त्य शब्द वापरे है।
वासु महाप्रभु जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो पुष्टि भक्ति मतलब सेवा को जो अधिकारी है, वाकु जो है, या तरह के फल की प्राप्ति हो गए है। और जो प्रपत्ति मार्गीय है, वाकु या तरह के फल की प्राप्ति हो गए। आयो ध्यान में आप लोगों के? ये कुल मिला के पंचपद्यानी को पैनोरामिक व्यू है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करो। पैनोरामिक व्यू। अब काय को अपन श्रवण कह रहे हैं, ये श्रवण की परिभाषा सुबोधि जी के पक्ष से भी विचारणीय है। तो मैं सोचूं कि वो पक्ष भी अपना क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अपन सुबोधि जी के अर्थ से परिचित होकर के यदि पंचपद्यानी प्रारंभ करें तो बहुत लाभ होएगा। लेकिन वो विषय बड़ा है तो आज नहीं ले रहा हूँ। आज मैं खाली इतना ही ले रहा हूँ। आज मैं यहाँ विराम दूंगा। बाकी वैसे भी कोई ज्यादा समय नहीं रह गया है। 8 मिनट बाकी है, खाली 8-10 मिनट बाकी है। तो अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, जो बात अनक्लियर रह गई है आज के निरूपण में। और आप लोगों को ये मैंने जो अभी समझाया वो आप लोगों को ध्यान में आया हो कि नहीं आया, वो मैं जरूर जानना चाहूंगा। हाँ बोलो नीलम। हाँ जय जय दंडवत प्रणाम। आपने बोला कि वो जो उत्तम मध्यम और अधम 3 कोटि के हैं, उनको अलौकिक सामर्थ्य और सेवा करते हैं। वो कथा पक्ष में भी आएंगे ना? वो सेवा और कथा दोनों में आएंगे, राइट? वो तो मैंने पहले ही बता दिया तो। आज मैं थोड़ी लेट हुई थी ना, इसलिए मेरे को पता नहीं, आपने बताया थोड़ी लेट हुई थी। हाँ पहले ही बता दिया। हाँ क्योंकि जय वो जय। मैंने परिभाषा या के साथ ही स्टार्ट करी थी। हाँ जैसे मैंने शुरुआत में आपको ये बात समझाई थी कि जो शुरुआत के जो पॉइंट आते हैं वहां में मैंने आपको ये बात समझाई थी कि जो सेवा के साथ श्रवण कीर्तन स्मरण करे है वो उत्तम श्रोता है। यूं ये बात मैंने पहले ही समझा दी थी। ये जो हाँ पहली दृष्टि थी वहां में ये बात मैंने समझाई। हाँ जय जय दंडवत प्रणाम। मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी। मैं थोड़ी लेट हुई थी ना, इसलिए। हाँ बोलो मम। दंडवत प्रणाम जय जय। हाँ बोलो। जय जय, आपने जो ये पांचवो पक्ष कहो ना, हम्म। पांचवी दृष्टि में वो चौथो जी वेराइटी कही ना, वो नहीं समझाई। वो एक तो कथा श्रवण की उत्कट रटी है, वो पहलो जो कहो वो जिज्ञासु उत्तम अधिकारी, फिर मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ, और चौथी वेराइटी पांचवे के पहला जो चौथी वेराइटी कही ना, वो नहीं समझ में आई। जी जी, अगर आप समझा सको तो। चौथी वैरायटी जो है वो न उत्कट रति है और न अर्थनिष्ठा है। मने वाको उत्कट रति भी नहीं है और अर्थनिष्ठा भी नहीं है। मैंने भगवान के स्वरूप गुण और लीला को बारे में जानने में श्रवण उत्सुकता नहीं है। सुनाओ तो सुना दो, नहीं सुनाओ तो कोई बात नहीं। वो तीव्र नहीं है। जिज्ञासा तीव्र होनी चाहिए ना। माइट जिज्ञासा जिज्ञासा थोड़ी है। माइल्ड जिज्ञासा को अपन जिज्ञासा ही नहीं कह सकें। यूं हाँ जय जय दंडवत प्रणाम। माने ज्ञान प्रेम उभय रहित श्रोता है। न के पास ज्ञान ही ढंग को है, न प्रेम ही ढंग को है। उभय रही। हाँ जय जय दंडवत प्रणाम। तो आपने जो 3 कक्षा बताई, उसमें ये चौथे वाले हैं, तो वो अधम से अधम या कैसे आएंगे? चौथी कक्षा होगी? हो सके ना, क्यों नहीं हो सके। टीकाकारण के ही पक्ष है ये सब। अपन सब टीका तो देख नहीं रहे हैं। अपन पुरुषोत्तम जी में भी नहीं याद तरह को क्लासिफिकेशन की हुआ है।
अब अपन सब टीका देखेंगे तब इन सारे प्रश्नों के खुलासे, ये आप खाली पेनोरेमिक व्यू मैंने बताए हैं कि हाँ कैसे पंचपद्यानी इन सारे विषयों को डील कर रही है। वो सारी बातें अपन समझेंगे अगली क्लास में। हाँ जी, दंडवत ये प्रणाम जय जय। हाँ बोलो माँ। जी जी, वही है तो कि ये जो सारे पक्ष है वो साथ में समन्वय करके चलने हैं या फिर अपन ने जो पांचों पक्ष लियो वही लेना है, वही पूछना। तो पर अभी आपको आंसर आ गया कि वो सारी टीकाकारण में खुलासा दिए हैं, तो अपन वहां में ही देखेंगे करके समन्वय हाँ ही वो तो होएगा। यथा अवसर खुलासा हो जाएगा वो। हाँ वो बाद में समझ आया ले, मैंने हैंड ओवर कर। ओके ओके, ठीक है ना। तो तो यहाँ रखें अपन फिर आज, आशा को बात करें अपन। दृढ़हीन चरणन केरो भरोसो, दृढ़हीन चरणन के श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बेन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़हीन चरणन के साधन और नहीं आकली में, जासु हो निवेद, सूर कहा कहे दिव्य बिना मूल को चेरो भरोसो, इन चरणन के।